वक्फ बिल रखा जा चुका है, 8 घंटे की चर्चा हो रही है। उस बीच में मैं आपको बताऊं कि जब शुरुआत की कांग्रेस की तरफ से गौरव गोगोई ने, जोरहाट से एमपी हैं, और उन्होंने मुस्लिम कौम के ऊपर भाषण दिया, कहा कि आपको दिक्कत क्या है उस कौम से जिसने देश के लिए इतना कुछ किया है, और फिर वो बोलते बोलते सीधा भारतीय जनता पार्टी के ऊपर, आरएसएस के ऊपर निशाना साधने लगे और कहा कि भारत छोड़ो आंदोलन में जिस कौम ने समर्थन किया था उस आंदोलन का, आप उसके विरोध में थे। ये वही कौम है जो कि बैठकर मर्सी पेटिशंस नहीं लिख रही थी। इसके काउंटर में सरकार की तरफ से जब रविशंकर प्रसाद बोल रहे थे तो उन्होंने बोला कि आखिर किसको अपना आदर्श मुसलमान मानना चाहते हैं, क्या उनको जो कि वोटों के नाम पर दलाली करते हैं, या फिर अबुल कलाम आज़ाद को, एपीजे अब्दुल कलाम को, अब्दुल हमीद को, सानिया मिर्ज़ा को। वही मैं अब आपको बताती हूँ किस तरह से सवाल रखे गए, पूछे गए, और वहीं क्या जवाब रविशंकर प्रसाद की तरफ से दिया गया। अभी इस वक्त चल रहा है संसद में, इस वक्त आप देख रहे हैं पीछे कल्याण बैनर्जी बोल रहे हैं, एक एक करके मैं सब लोगों की बातें आपके सामने लेकर आऊँगी। तो गौरव गोगोई ने कहा कि हम किसी भी तरह के संशोधन के विपक्ष में नहीं है, लेकिन संशोधन ऐसा होना चाहिए जो कि उस कानून को और ज़्यादा मजबूत करे। लेकिन ये संशोधन जो आप कर रहे हैं ये कहीं से भी मजबूत करते हुए नजर नहीं आ। इसके जवाब में रविशंकर प्रसाद ने कहा कि मुझे एक बात समझ नहीं आ रही कि आप पक्ष में भी हैं लेकिन विपक्ष में भी हैं, दोनों चीजें एक साथ कैसे होंगी। गौरव गोगोई ने एक सवाल उठाया और उन्होंने क्लॉज का जिक्र करते हुए कहा कि ये जिस तरह की बात मुझे इसमें दिखाई दे रही है, क्या आप मुझे बताइए क्या किसी और धर्म के लिए भी आपने इसी तरह के प्रावधान की बात कभी आज तक की है? बता दीजिए मुझे। ये सिर्फ इस्लाम के ऊपर ही, इसी एक धर्म के ऊपर, इसी एक कौम के ऊपर ही निशाना क्यों है? वहीं रविशंकर प्रसाद कहते हैं कि वक्फ कोई धार्मिक संस्था नहीं है, ये एक वैधानिक संस्था है और इसे धार्मिक संस्था ना माना जाए। वहीं गौरव गोगोई ने कई सारे पॉइंट्स वक्फ बिल से जुड़े हुए सामने रखे हैं, जिसमें कि संशोधन क्यों नहीं होने चाहिए और किन संशोधनों से आपत्ति है। और वो उन्होंने सीधे एक बात का और जिक्र किया, आपको पता ही है, उन्होंने कहा कि एक भ्रम फैलाया जा रहा है कि जो ट्राइब्यूनल अभी तक के कानून में ये है कि जो ट्राइब्यूनल अपनी बात कह देता है फिर आप उसको आगे कॉन्टेस्ट नहीं कर सकते हो। कहते हैं ये पूरी तरह से झूठ है, इतने सारे केसेस हाई कोर्ट में चल रहे हैं। इसी से जुड़ा आपने एक वायरल क्लिप भी देखा होगा जो कि एबीपी न्यूज़ का है, जहां पर आलोक शर्मा जो है वो एंकर को टोकते हुए बोल रहे हैं कि आप बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी की भाषा यहाँ पर क्यों बोल रहे हैं। आप देखिए कितने सारे सैकड़ों केसेस इस वक्त चल रहे हैं जो कि हाई कोर्ट में है, तो आप ऐसा कैसे बोल सकते हैं कि ये हाई कोर्ट नहीं जाते? कम से कम पूरा होमवर्क तो करके आई। वही इसी बात का जिक्र करते गौरव गोगोई ने पूरी बात कही, और गौरव गोगोई का पूरा भाषण जो संसद में है, क्योंकि एक एक पॉइंट वाइज वो वक्फ बिल के संशोधन में क्या क्या आपत्तियां हैं विपक्ष को, उसका पूरा जिक्र कर रहे हैं, जरा वो सुनो। तो ये संसद से मैं आपको लेकर आई हूँ गौरव गोगोई, और उनके बाद जब रविशंकर प्रसाद सरकार की तरफ से खड़े हुए तो किस तरह के उन लोगों ने रिएक्शंस दिए हैं और क्या सवाल गौरव गोगोई की तरफ से उठाए गए हैं। 8 घंटे तक आज दिन भर ये चर्चा चलती रहेगी, आप हमें फॉलो करते रहिए। तमाम जो भी संसद में बातें रखी गई हैं, एक एक चीज हम वॉच कर रहे हैं, जो आपके सामने लाके रखनी चाहिए वो सब हम आपके सामने वीडियो के तौर पर लेकर आएंगे। हमें फॉलो करते रहिए, शेयर कीजिए इस वीडियो को, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए। सत्यमेव जयते।